मैं एक शेर हूँ, हाथी हूँ, चली जा रही हूँ, कुत्ते हैं, पीले गमछे वाले सब भौंक रहे हैं और भौंकेंगे तब तक जब तक मैं कैबिनेट मंत्री न बन जाऊँ। अच्छा। जब बिल्ली जब उस औकात पे जब आ जाए ना तो चेहरा ऐसा निचोड़ती है ना, चोर का चोरी सीमा राजभर जानती है। पूर्व विधायक ना बना दूँ तो फिर सीमा राजभर बागी मेरा नाम नहीं। राजभर का नेतृत्व सीमा राजभर करेगी जी। तो तलाक हो गया है वो 2022 का। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी आगे चली जाती है। नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ। हमारे कैमरे के फ्रेम में आप लोग देख ही रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बनाई गई हैं तब से पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में हलचल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई हो कि आप जो है समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रकार से हमलावर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है बिल्ली को शेर का खाल पहना दिया जाए तो वो शेरनी नहीं बन जाती। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ, बिल्ली तो हर घर में होती है, लेकिन जब बिल्ली जब उस औकात पे जब आ जाए ना तो चेहरा ऐसा निचोड़ती है ना कि फिर दही खाने के काबिल नहीं बचता है चोर। याद होना चाहिए मंत्री जी को। उनके साथ साथ उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो आप पर हमलावर हैं और उनको मतलब तकलीफ है इस बात की कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गई। अरे तो परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो ये हम लोग पीडीए की सिर्फ बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं, तो हमारे में कुछ खासियत है तभी तो परेशानी बढ़ गई, क्योंकि सुपड़ा साफ होने वाला है। जो ये राजनीतिक एक्सीडेंटल, ये तीनों बाप पुते राजनीति में एक्सीडेंट, ये तीनों बाप बेटे हैं। अब उन लोगों का खात्मा होने वाले, भाई परेशानी तो होगी ही, छटपटाहट तो होगी ही। तो ये बिल्ली नज़र आ रहे हैं, हम शेरनी तो है, लेकिन देखिए शेरनी एक बिल्ली नज़र आ रही है। इससे उस मंत्री को कितना डर हो गया आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आए थे, पीड़ित परिवार से मिले, आपको क्या लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना मन दुखित हो गया कि बहुत कष्टदायी रहा। माता पिता जब आए, जब रोने लगे, जब अपनी कष्ट बताने लगे तो बड़ा कष्ट हुआ। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हम लोग डेलीगेशन लेके आए यहाँ पे। 5 लाख आर्थिक मदद भी हम लोगों ने किया और करेंगे भी। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बहुत जल्द मिलेंगे भी पीड़ित परिवार से और भी मदद करेंगे। वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी उससे पहले आए और 5 लाख रुपए, 1.5 बीघा खेत और एक आवास की घोषणा कर दिए। इसके बाद जो है इन्होंने घोषणा की कि नहीं, हमारा डेलीगेशन जाएगा और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे मंत्री, ऐसी सरकार। बहुत दुख की बात है कि अन्याय पीड़िता पे हुआ। न्याय के जगह पे इन लोगों ने पैसा देकर ढकने का काम किया, ज़मीन देकर शर्मिंदा करने का काम किया। ठीक है, ज़मीन तो मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन न्याय कौन दिलाएगा? किसी ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, उनसे सवाल पूछने पर उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो है उनका जवाब तो सिर्फ एक ही दे सकती हैं, वो सीमा राजभर। सही बात है, क्योंकि चोर का चोरी सीमा राजभर जानती है। हमारे नेता पढ़े लिखे नेता हैं, पूरे देश के ग्रंथों के बारे में उनको पता है। तो वैसे पढ़े लिखे नेता जवाब नहीं दे सकते। शिक्षित नेता हैं, वो पीडीए के महानायक हैं। और ये जो निचले स्तर के नेता हैं, पीले गमछे वाले, उसका जवाब सच बात है कि मैं ही दे सकती हूँ, क्योंकि ए एढ़ा तोरा से हम जो 4 जोग डेढ़ा। मेरा नाम है सीमा राजभर जी। तो क्या लग रहा है कि जहूराबाद छोड़ने वाले हैं? जहूराबाद तो उनका सुपड़ा साफ हो गया है। वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसी भी कोने से वो आ जावे फील्ड में, पूर्व विधायक ना बना दूँ तो फिर सीमा राजभर बागी मेरा नाम नहीं जी। पूर्व विधायक बन के रह जाएंगे? पूर्व विधायक बन के रह जाएंगे और राजनीति का रास्ता इनका यहीं से, और राजभर का नेतृत्व सीमा राजभर करेगी जी। तो मतलब आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जो है समाजवादी की पार्टी के साथ जो है वो आ जाएं 27 में चुनाव लड़ने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं? कबो ना, कभी नहीं। वो अपना सोचे कि वो कहाँ जाएंगे, वो गंगा जी में वो जाएंगे। वो तो डूबती हुई नैया में, वो तो अपने माँ का किरिया खा के वो बोले थे कि डूबती हुई नैया में कभी नहीं जाऊँगा। तो डूबती हुई नैया में जाकर वो खुदे डूब गए। तो समाजवादी पार्टी में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन लेगा? माहौल ख़राब करने के लिए ले। एक तो साफ़ सुथरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, कौन गंदा करेगा पार्टी को? वो तो तलाक हो गया है वो 2022 का। अब नहीं जुड़ सकते, कोई नहीं लेगा।
आप लोग नाम खुदे लेते हैं झूठों के। तो आपको क्या लगता है कि क्यों जो है उनके जो पार्टी के नेता हैं वो आप पर हमलावर हैं और तमाम जो समाज के लोग हैं, आप ही के समाज के लोग हैं, आपका बड़ा विरोध कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई जा रही ओम है? प्रकाश का दोनों बेटा गाली गलौज का एक अलग से आईटी सेल चलाते, हर जिले में 100 लड़के गाली देने वाले रखा है। तो ये निचले स्तर की राजनीति करने वाले ही लोग कर सकते हैं, और वो पीले गमछे वाले ही कर सकते हैं। कोई लाल गमछे वाले कोई समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखते हैं गाली देते हुए? कोई बहन एक बढ़ती है तो उसका सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये निचले स्तर के नेता, भाजपा का नौकर, एक बेटी आगे बढ़ रही है तो उसको गाली देके उससे शरीर पे धब्बे लगाए जा रहे हैं। देखिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी आगे चली जाती है। तो मैं एक समझिए कि मैं एक शेर हूँ, हाथी हूँ, चली जा रही हूँ, कुत्ते हैं पीले गमछे वाले सब भौंक रहे हैं और भौंकेंगे तब तक जब तक मैं कैबिनेट मंत्री न बन जाऊँ। अच्छा जी, कैबिनेट मंत्री बनने वाली हैं? मैं आपसे बता रही हूँ, 27 भविष्य की बात मैं बता रही हूँ। वो कुत्ते जितने भौंकेंगे सीमा राजभर उतना आगे बढ़ेगी और समाज, जितने हमारे पीढ़ी समाज है, सबको जोड़ते चली जाएगी और बलिया से लेकर लखनऊ तक पहुंच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सीमा राजभर बागी थी और तमाम सारी बातें हुई। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें उससे बताइएगा। धन्यवाद।